मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में ना सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने देखा है वो हम तो पैसे कमाने के लिए वीडियो नहीं बना रहे, क्योंकि हमसे जो भी पूछता है अलग अलग जवाब देने की बजाय मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाए। और उसके लिए जो मुझे बंदा चाहिए था जिसने ये सब एक्सपीरियंस किया हुआ है यूके में अपनी लाइफ में, वो खान साहब हैं, तो वो मिले हैं आज। एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो एक्सपीरियंस तो हम वो आपके मुकाबले में हम 20% एक्सपीरियंस भी नहीं कर नहीं सकते। नहीं, अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी देर के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज आपकी जिस नौजवान से मैं मुलाकात करवाने लगा हूँ वो यूके में मैंने इस जैसा बंदा, मेहनती और स्ट्रगलिंग बंदा मैंने नहीं देखा। क्योंकि जब ये यूके में आया है इसका इधर कोई चक्कर ही नहीं था कि इसने किसके पास आना है, इधर किसके पास रहना है, किसने रिसीव करना है, किसने नहीं करना। ये ऐसे आया था जैसे तारिक बिन ज़ियाद स्पेन फतह करने गया, जाते हुए कश्तियाँ चला के आया था ना, बिल्कुल। ये वैसे ही यूके में आया था। और अभी ये इसकी कामयाबी मैं आपको बताता हूँ कि इसके पास अपनी गाड़ी है, अपनी जॉब है, यूनिवर्सिटी क्लियर है, फीस क्लियर है और माशाल्लाह इस्लामाबाद में एज अ स्टूडेंट इसने अपना घर लिए। तो आइए खान साहब से बात करते हैं। यासीन मोहम्मद नाम है इनका और रावलपिंडी से तल्लक है। तो खान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी, आप सुनाए ठीक ठाक है। अल्लाह का फजल। और कैसा लगा यूके फिर आफ्टर 1 ईयर? यूके जो है ना पाकिस्तान के लिहाज से एक नई चैलेंजेस और एक नई उमंगों की तरह जो है ना हमारे लिए एक जगह जगह साबित हुई है, जहाँ पे आज भी हम लगे हुए हैं और अपनी मेहनत और लगन से देखते हैं आगे कैसे जाता है। तो ये जो लोग कहते हैं जी स्टूडेंट किसी कंट्री में जाना और स्पेशली यूके में इधर बहुत मुश्किल है, रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है और के फीस बहुत ज़्यादा है, ये मैनेज आसानी से हो जाता है कि इसमें काफ़ी तकोदो करनी पड़ती है? इसमें बड़े 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 मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और बड़े जो है ना कुर्बानियाँ देना पड़ती है, क्योंकि आपको एट द सेम टाइम आपकी क्लासेस भी 3-4 दिन होती है वीक में, फिर आपको जॉब भी करनी है 7 दिन। तो इस लिहाज से मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये उस लिहाज से अगर देखा जाए बंदे पे डिपेंड करता है। ये जो है ना इसके बड़े से रास्ते निकल आते हैं, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान से ज़्यादातर लड़के आते हैं वो काम डिपेंड करता है कि कोई काम करके आते हैं, कोई नहीं करके आते। हाँ जो करके आते हैं उनके लिए मसला नहीं होता, वो मैनेज कर लेते हैं, वो काम फीस भी निकाल लेते हैं। फीस निकालना बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप 7 दिन नहीं काम करते तो हाँ। 7 दिन के अगर काम नहीं करते तो 20 आपके लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए अगर जो बंदे पूरा फुल टाइम और महीने में कोई 30 दिन और 25 दिन तक काम करते हैं वही बंदे मैनेज कर पाते हैं। और इस तरह बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप कहोगे तो इधर स्टूडेंट को 30-25 दिन काम मिल जाता है? ये तो है कि भाई अभी खुफिया बातें इसमें आपके कैमरे पे हम कैसे बता सकते हैं। कमेंट पर सेक्शन में जो मैसेज हाँ, आएगा जो उसमें। आप भाई का नंबर आपका यूट्यूब पे आपने नंबर दिया होगा या जिस तरह हाँ, भी इंस्टाग्राम की आईडी दी होगी। आपकी भी आईडी जो है ना हम लिंक उसका शेयर कर देंगे हाँ, इंस्टाग्राम मेरा का। भी तो इंस्टाग्राम का लोग मेंशन कर जो दें। जिस भाई ने पूछना होगा कोई वो आपसे। कोई मसला नहीं, आप मैसेज कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको मुसव्वित और पॉजिटिव आंसर आपको मिले। तो अभी 1 साल आपको गुजर गया यहाँ पे यूके में, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में अभी जो नौजवान और जो करंट सिचुएशन है अभी यूके की, आप रेफर करते हैं किसी को कि वो यूके में आए? पहले तो बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान से आना, क्योंकि यहाँ पे पाउंड आपको पता है किस हाँ, तरह पहुँच पाउंड का गए। रेट है तो ऊपर अगर से। आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस और स्टेटमेंट और सारा कुछ निकालते हो आपका कोई करोड़ तक मुंह लग जाता है उसका। तो वो मैनेज करना बड़ा पहले तो मुश्किल काम है। दूसरी बात यह है कि भाई आजकल की युवा की वो हालात भी नहीं है कि आप इधर डायरेक्ट आते हो और आपको जॉब मिल जाती है। तो अभी इसलिए अभी अभी की सिचुएशन में और जब आप आए हो यूके में 1 साल पहले, उसमें अभी को क्या फ़र्क नज़र आया आपको? युवा की जो कंडीशन है दिन ब दिन बदतर हो जा रही है। जितने लोग आ रहे हैं और वो महीने के हिसाब से जो है ना हज़ारों लोग आ रहे हैं। तो जो है ना वो हज़ारों लोग जो पहले आए होते हैं उनको काम नहीं मिल रहा होता, तो इसलिए स्टॉक बन जाता है, स्टक हो जाते हैं लोग, 2-2 महीने 3-3 महीने घर बैठे रहते हैं। नहीं, जो गवर्नमेंट जो कर रही है वो देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि लड़के पकड़ रही है और चेकिंग कर रही है, इस तरह का कोई सीन का बना है यहाँ पे कि वैसे ये बातें हवाई बातें? नहीं नहीं, ये वाकई कोई सीन बना है इधर। हमारे दोस्त बता रहे थे कि भी आज कोई लाइसेंस का जो है ना एड्रेस का मसला बना है, उसका अच्छा। इंश्योरेंस का भी मसला बना है कोई। दूसरी बात यह है कि कोई 60 बंदा पकड़ा गया ऊबर ड्राइवर पे डॉक्यूमेंटेशन की जो है ना कोई फेक डॉक्यूमेंटेशन लगाई हुई थी। तो 60 बंदा डिपोर्ट हुआ है। तो ये बड़े मसले हो रहे हैं। अभी जो ये इनका नया प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, तो उसने बड़ी सख्तियाँ शुरू की हुई है और स्टूडेंट बड़े तंग है। काफ़ी जगहों पे जो है ना काम जो है रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है और बड़े ध्यान से काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ अभी जो है ना दिन ब दिन, जिस तरह आपको मैंने पहले बताया कि दिन ब दिन जो है ना हालात बड़े टाइट हो रहे हैं और सख्त जो है ना लागू बड़े सख्त कर रहे हैं लोगों पे और लोगों को जो है ना आगे पीछे कर रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल अच्छा, है। तो जो आने वाले न्यू कमर है यूके में, उनके लिए खान साहब से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि इधर खान साहब
स्टूडेंट को बैचलर में आना चाहिए कि मास्टर डिग्री में आना चाहिए, क्या कहते हैं आप? एक बात है, आप हमारे उस्ताद हैं, आप सारा कुछ समझते हैं, हम क्या बताएंगे। पर फिर भी अगर हम आप क्वेश्चन किए तो हमें जवाब तो मजबूरी से देना नहीं, पड़ेगा। आप बैचलर में आए हैं ना, आपका एक्सपीरियंस है बैचलर का, मेरा तो बैचलर का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप रेफर करते हैं कि बैचलर, क्योंकि पाकिस्तानियों को जल्दी है ना यहाँ पे आने की। तो अगर आप, ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में बैचलर करेंगे उनको ज़्यादा देर लगेगी, तो बैचलर में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बैचलर की वो डेफिनेटली डिपेंड करता है कि भाई आपके पीछे से कैसे हो। अगर आप पीछे से स्ट्रांग हो, फीस अपनी पीछे से मंगवा सकते हो, तो फिर पर आपने पीछे से मंगवाई फीस के नहीं मंगवाई? जैसे मैंने पहले भी उनको बताया कि आपने बड़ी मेहनत की है और 1 साल में यहाँ पे ये काट देना, और मैंने 9 साल गिलास वाला काम हो गए। दोबारा क्वेश्चन करो, काट जाएगा ना बीच में ये। नहीं नहीं, कोई चीज नहीं, कोई चीज, ये चैनल पे इस तरह का चक्कर है ही नहीं है। ओए ओए, तो बड़ा मसला है। नहीं, ये डिपेंड करता है भाई आप पे कि भाई बहुत से लोग होते हैं वो पीछे से सपोर्ट होता है तो वो कवर भी कर लेते हैं। दूसरी बात ये है कि पीस इधर कवर हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो उस पे जिस तरह हमने पहले भी बात की है कि भाई डिपेंड मेहनत, करते हैं, मेहनत हाँ। करते हैं। अगर आप काम करते हैं 25 दिन महीना में, काम मिलता भी है आपको, लक भी डिपेंड करती है, फिर आपकी सैलरी नहीं फंसती क्योंकि बड़ी जगह सैलरी फंस जाती है। फिर ये है कि हम स्टूडेंट है, इतना काम कर भी नहीं सकते, तो इसमें बड़ी चीज़ जो है ना, चीज़ें बीच में आती है। पर आपको लक अच्छा होता है और उस चीज़ों में से आप निकलते हैं और आपकी किस्मत अच्छी होती है तो आप फीस आसानी से कवर कर सकते हैं। इतनी तो नहीं है, ये आपकी आराम से हो जाती है आपके एक्सपेंसेस। और खान साहब, आजकल मुझसे भी कई बड़े लड़के पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे बिल्कुल। कि इधर यूके में आ गए और केयर होम का वीज़ा ले लिया और जनाब उसमें कन्वर्ट कर लिया अपना जो स्टेटस है, तो ये ठीक है बात, ऐसे मुमकिन? एक बात तो ये है कि अगर एक हॉनेस्टली अगर देखा जाए, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपने डिग्री पहले कंप्लीट करे आसानी से। डिग्री कंप्लीट करे, आपकी इंटरनेशनल डिग्री होगी आपके पास। हाँ, उसके ये तो बाद आप जो है ना जाते जिधर भी जाए आप जा सकते हैं, उसके बाद आपके पास रास्ते जो है ना और खुल जाते हैं। पर ये बात आपने की है कि भाई किस तरह हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, उसमें बड़ा रिस्क है उस्ताद जी। उसमें पहला ये रिस्क किया कि भाई इधर एक लड़की ने अभी रिसेंटली जो है ना उसने लिया हुआ था हेल्थ केयर में। 3 महीने बाद इस तरह हुआ कि भाई उसका जो है ना स्पॉन्सर जो है ना वो होम ऑफिस से उसको मेल आया कि इंक्वायरी बैठ गई है। इंक्वायरी बैठने के बाद उसको जो है ना उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया। जब इंटरव्यू के लिए बुलाया उसको, तो फिर उसने वो डॉक्यूमेंटेशन मांगी है, स्टेटमेंट मांगी कि ये पैसे आप किधर से आ रहे, स्टेटमेंट जो है ना आपकी पैसे ये किधर 3 महीने में जो आपकी आमदन आई है ये किधर से पैसे आए, आप तो उधर काम कर रहे हैं, ये पैसे किधर से आए। तो वो जवाब नहीं क्लियर कर पाया और वो उसने स्पॉन्सर कैंसिल कर दिया। तो इसलिए इसलिए बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो मेरा तो यही है एज अ भाई रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट करूँगा कि भाई अपनी डिग्री कंप्लीट करें और उसके बाद जिधर भी आप जाना चाहते हैं तो आप इजीली जा सकते हैं। हाँ, PSW में आपका जिधर हाँ कोई सिस्टम बने पर चले जाएं। बिल्कुल। इसका मतलब कि जब केयर का कोई बंदा वीज़ा अप्लाई करता है उसके लिए बकायदा इंटरव्यू होता है? बिल्कुल इंटरव्यू तो होती है, पर उसके लिए जो स्पॉन्सर आपको दे रहा होता है, जो एजेंट होता है, जो भी बंदा होता है आपको दे रहा होता है, वो आप इंटरव्यू के लिए मेरे हाथ से इस तरह की मैंने सुना है। मैंने तो खुद नहीं किया हुआ, पर वो इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर करता है, आपको इंटरव्यू अच्छा। क्वेश्चन देता है, वो सारा कुछ आप करके देता है, वो आपको स्पॉन्सर इजीली मिल जाता है कुछ पैसे दे के। पैसे दे। हाँ, पर बाद में उसमें मसले का आगाज़ होता है ना, मसले जो स्टार्ट होते हैं ना वो बाद में स्टार्ट होते हैं। अच्छा खान साहब, एक पर्सनल क्वेश्चन, और ये पाकिस्तान में भी अक्सर होता है और बिल्कुल। यहाँ पे भी, यहाँ के दोस्तों में और पाकिस्तान के दोस्तों में कोई फ़र्क आपको नज़र आए? यहाँ पे और पाकिस्तान में, यहाँ पे दोस्ती बड़ी जो है ना महदूद किस्म की है। यहाँ पे अपने बंदे को अपनी अपनी पड़ी भी है और पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि हर बंदे ने अपना अपना देखना होता है, हर बंदे की अपनी जो है ना परेशानी। मतलब कि इधर कुर्बानी देने वाले और मार मिटने वाले और ये कर देंगे वो वाली दोस्ती, सिद्धू मूसे वाले गाने वाली दोस्ती वो नहीं? नहीं है जी, इधर बड़े महदूद किस्म के और बड़े महदूद लोग आपको अच्छे मिलेंगे। वो भी कुछ महीने बाद जो है ना आपके साथ नाराजगी और जो है ना वो चीज़ स्टार्ट करेंगे। तो बड़े महदूद, जिस तरह हमारी भाई अब दोस्त है, हमें एक बंदे मिले हैं, इस तरह बहुत कम मिलते हैं। और ये जो है ना एक किसी किसी किस्मत से मिलते हैं, ये बस हमारी किस्मत अच्छी थी, हमें मिल गई, अल्लाह का शुक्र है इस पे। आपका प्लान बन रहा है कि आप पाकिस्तान जाएंगे? और एक जो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आप पाकिस्तान आ जा सकते हैं? पाकिस्तान स्टूडेंट वीज़े पे तो आप इजीली जा सकते हैं, बस आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए थोड़ी बहुत। टिकट बुक करनी, वो भी टिकट भी इतना मतलब महंगा नहीं है। महंगा नहीं, एक्सपेंसिव नहीं है, आपको 500-600 का टिकट रिटर्न मिल जाता है, 500-700 का। तो आप महीने से आराम से जो है ना महीने के लिए आप जितने दिन के लिए भी कभी भी जा सकते हैं आप यूनिवर्सिटी। पर मोस्टली ये होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी जब छुट्टियाँ होती है समर की, जो ब्रेक होती है, क्योंकि इस तरह वाक़यात भी हुए हैं कि यूनिवर्सिटी में लड़के जाते हैं, यूनिवर्सिटी क्लासेस चल रही होती है और वो जब आते हैं वापस, तो बड़ा उनके लिए फिर एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन की तरफ से बड़ा हाँ। मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो जब छुट्टियाँ होती हैं तो फिर रिकमेंड करना चाहिए कि जाइए, जाना चाहिए, और महीना जितने में टाइम लगाना है तो वापस आ जाए फिर। एक एक सबसे उससे भी ज़रूरी क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो सारे ज़रूरी हैं, पर उससे भी ज़रूरी क्वेश्चन, यूके में आके अकोमोडेशन का, जब आप पहली दफ़ा आए हैं, मैं जैसे बताया कि आप कश्तियाँ चला के आए थे, इधर जानने वाला कोई नहीं था,
कितना आसान था या कितना ज़्यादा मुश्किल था अकोमोडेशन जो आपने अगर ये जवाब दिया जाए इस क्वेश्चन का कि कितना मुश्किल था, तो इंतहाई मुश्किल था। क्योंकि ये इंतहाई मुश्किल था क्योंकि आप जब आप एयरपोर्ट से निकले हैं तो आपको आगे कोई रिसीव करने वाला नहीं था और पता भी नहीं था कि ये यूके में कौन सी गली कहाँ जाना है, होटल या कुछ भी। बिल्कुल कोई नहीं पता था किधर जाना है, किस बंदे के पास जाना है। बस एम ही बस अल्लाह की रहमत और बस ये बस किसी की तो बात ही जो है ना हम नहीं, फिर कैसे मिला वो रूम और अकोमोडेशन? पहली रात कहाँ पे गुजारी? ये बस वैसे ही ऑनलाइन एक बंदा मिला था, उससे हमने रब्ता किया फेसबुक पे? फेसबुक पे या जिस तरह भी सोशल मीडिया पे बंदा मिला था, उसने बस वैसे ही हाँ कर दी थी। हमने जब आगे इधर उसको हम पहुंचे, हमने उसको कॉल कर दी, उसने समझा कि भाई ये तो बंदा वाकई आ गया। अच्छा। तो फिर वो भी नहीं समझता कि मजाक कर रहे हैं। फिर जब हमने उसको कॉल की भाई मैं तो पहुंच गया इधर, तो फिर वो उसने कोई मैनेज किया फिर उस लिहाज से, क्योंकि वो फिर वो भी बंदा अच्छा था। उसने कहा कि भाई यार इसका अकोमोडेशन का देखना कुछ होगा, क्योंकि बंदा तो पहुंच गया, रिसीव कर मतलब कि एयरपोर्ट पे तो निकल आया उधर से। तो फिर उसने कोई वो पाकिस्तानी था बंदा? पाकिस्तानी बड़ा अच्छा बंदा, यूट्यूबर है हमारा अच्छा। हमजा भाई। अच्छा, वो भी यूट्यूबर है? यूट्यूबर है। इसलिए उसने जो है ना अच्छा हाँ, उसका गाइड किया और उसका चैनल भी है हमजा शिनवारी के नाम से। अच्छा। बड़ा फेमस है आजकल, कोई हाँ। बड़ी अच्छी वीडियो बनाता है उसका। अगर आप लिंक दे सकते हैं इस वीडियो में तो हाँ, हेल्पफुल होगा। जरूर उसका लिंक जनाब। और अभी वो मिलता है आपसे? अभी बात होती रहती है, गपशप होती रहती है, कॉल भी कभी कभी जब कोई मशवरा लेना हो या कोई इस तरह की बात करनी हो, क्योंकि बड़ा अच्छा इंसान है और उनसे हमेशा हमें सीखने का मौका मिला है, जिस तरह आपसे सीखने का मौका मिलता है। पर हम कॉल करते हैं कभी कभी जब मौका मिलता है और टाइम मिलता है, तो क्यों नहीं याद करना चाहिए अच्छे दोस्तों को जब टाइम मिले और कोई बात करनी है वापस में। ईद कैसी गुजरी? ये तो 22 की तो 23 को थी, बस ये भी हमें नहीं पता चला। पर अच्छा, यहाँ पे ये सीन है कि अक्सर ईदें, शबरातें और जो भी इवेंट्स आते हैं बिल्कुल वो जहाँ पे गुजर जाते हैं, जहाँ पे गुजरते और अकेले अकेले गुजर जाते। अकेले गुजर जाते। कभी कभी तो पता भी नहीं चलता कि ईद कल थी कि आज थी। तो इसलिए बड़ा मुश्किल होता है ईद की इस तरह की जो खुसूसी जो खुशी के दिन होते हैं, या इस तरह कोई साथ देने वाला कोई इस तरह कोई साथ मिल के जो हम फैमिली पाकिस्तान में जिस तरह मिल के इकट्ठे बैठते हैं या मनाती खुशी, वो इधर थोड़ा बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है उस दिन को गुजरना, वो जो टाइम है। पर क्या करना, वो तो गुजरना पड़ता है। चले, सारी बातें हो गई। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन है तो वो हमें पूछे कमेंट सेक्शन में। मैं यासीन भाई का लिंक जो इंस्टा का वो भी पिन कर दूंगा। और यासीन साहब, इस वीडियो के साथ, इस बात के साथ वीडियो एंड करते हैं। कोई आखिरी मशवरा, कोई सजेशन और कोई आपकी नसीहत, सिर्फ 3-4 अल्फाज में, उसके बाद मेरी यही नसीहत है कि भाई बिल्कुल कैमरे की तरफ देख के ना आखिरी 3 बात निकाल देना निकाल देना ये हाँ, काट देंगे। आप दोबारा क्वेश्चन करना है? नहीं, आप कोई राय, कोई मशवरा, कोई आखिर में मेरी ये सजेशन है सब भाइयों के कि भाई जो भी काम आप करना चाहते हैं, जो भी बंदे यूके आ रहे हैं, बिल्कुल तैयारी के साथ आए और हिम्मत करके आए, प्रिपेयर होके आए कि भाई ये मुश्किलात आपके सामने जो है ना, काम भी आपको करना पड़ेगा, काम नहीं भी मिल सकता। सारी जो है ना सारी चीज़ों को देख के और माइंड सेटअप करके जो है ना आप आए, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको मेहनत का फल और सबको देने वाला है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबके लिए रास्ते निकालेगा और रास्ते खुलेगा, क्योंकि हम सब ने और मुसलमान है और अल्लाह ताला से मांगते हैं। तो सजेशन यही है कि बस मेहनत करके जिधर भी जाना है बस कोशिश करें, अपना हिम्मत ना हारिए और हमारी तरह और हमारे भाई को सबको हमें दवा दे, और हमें भी आगे हमारी जो है ना जो ख्वाहिशात है और हमारी जो ख्वाब है वो अल्लाह ताला हम पूरी करें और हमें अपने रास्ते पे जो है ना चलता करें।